रमजान पैकेज की इमदादी रकूम गुरबा को डिजिटल वॉलेट से मिलेगी। गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम शफाफियत में तब्दील कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम राइज किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सिम्स तकसीम की जा रही हैं। मार्च 2026 से तमाम इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तगियाँ हो रही थी। उधर वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के बिजनेस ग्रुप सजवानी ग्रुप की वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे, देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़े निगाह बन चुका है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा है। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसां दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के साथ पाक चीन दोस्ती की भी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान के आलमी और इलाकाई मामलात में अहम किरदार की हिमायत करता है। Yeah, the president has made dozens of positive remarks about the prime minister and the field marshal. I think our relationship is at an all-time high. Yeah. This is great to be working here at the U.S. Embassy in this period of time, at our embassy and our 3 consulates all around Pakistan. The relationship between those 3 men, I think, is very strong, and it's just good representation of how strong the U.S. and Pakistan relationship is, about those strong foundations. And so it's a really good time to be here in Pakistan as a U.S. diplomat. पाक अमेरिका ताल्लुकात तारीख की मजबूत तरीन सतह पर। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द मुतवक्के। अमरीकी सिफारत खाने के मिनिस्टर काउंसलर बराए पब्लिक डिप्लोमेसी ने कहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत रवाबित ताल्लुकात की मुस्तहकम बुनियाद की अक्कासी करते हैं। माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में अमरीकी निजी कंपनियों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। अमरीकी सिफारत खाने में रेकोनिक मंसूबे के हवाले से गैर मामूली दिलचस्पी पाई जाती है। स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FIA के इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद करने की हिदायत। एक शख्स की अना के बाइस पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। मुल्क अब डिफॉल्ट से एमर्जिंग फेयरमैन बन गया है। सियासी हरीफ चाहते थे मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो बैंकों के बाहर कतारें होती। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा, 2025 हर हवाले से कामयाबी का साल रहा। दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूँ। बहसियत कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात की हद का फैसला करने वाला मैं खुद ही हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वाहिद चीज़ मुझे रोक सकती है वो मेरी अपनी इखलाकियात और मेरा अपना दिमाग है। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे डाली। कहा, ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। अगर लोगों को कत्ल किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ईरान ने यह सिलसिला ना रोका तो सख्त कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। ईरानियों का कातिल ईरानियों का हमदर्द कैसे हो सकता है? अमेरिका अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दे। ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम से खिताब। कहा, कुछ फसादी अवाम इमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सरागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर अमेरिका जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। कहा, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए उस वक्त तक तैयार है जब तक वो बाहमी एहतराम और मफादात पर मबनी हो। अगर वाशिंगटन का इरादा जंग का है तो तेहरान उसके लिए तैयार है।
अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारहियत से बाज रहने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 52 और मुखालिफत में 47 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने वोट नहीं दिया। सदर ट्रंप को अब वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दाम के लिए कांग्रेस से मंजूरी दरकार होगी। सदर ट्रंप की सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सेनेट को दोबारा कभी मुंतखब नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कराची पहुंच गए। सईद गनी ने इस्तकबाल किया, अजरक सिंधी टोपी पहनाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पीर को मुलाकात शेड्यूल, हैदराबाद भी जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुझे एक सिंधी दोस्त ने अजरक पहना दी है। अब ये पहले रखूँगा कि लोगों के मसाइल वज़ीर आला के सामने रखूँगा। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि PTI ने बाग़ जना में जलसे की इजाज़त मांगी जो उनको दे रहे हैं। किसी भी जमात की पुरअमन जिदोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुशामदीद कहा जाएगा। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़दार और फ्री मूवमेंट पॉलिसी पर कायम है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमल कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सियासी और सरकारी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। तनकीद जमहूरियत का उसूल है, सिंध में बर्दाश्त की रिवायत है। मेयर कराची का वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की भरपूर मेहमान नवाजी का प्लान, कड़ाही और निहारी की दावत, पैसे अपनी जेब से अदा करने का ऐलान। कहा, हमें वज़ीर आला के आने पर कोई मसला नहीं, वो आएँ और कोई अफरा तफरी ना करें। इंसाफ हाउस जाएं, कराची प्रेस क्लब जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाएं। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी, तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हर मरीज को बालमी मयार की जदीद तरीन अद्वियात मिलेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में चीनी साख्ता तिबी आलात लगाने की इजाज़त पर इतफाक। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को हॉस्पिटल सर्वे की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नाहल और कामचोर अब घर जाएं। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए PTA इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आज जारी करेगा। हुकूमत ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अहम मुतालबात तस्लीम कर दिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री को अदायगियों के लिए बड़ी रियायत दे दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर से अपफ्रंट पेमेंट ना लेने का फैसला। हुकूमत के जारी करदा पॉलिसी डायरेक्टिव की रोशनी में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी गई। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में नीलामी के जवाबित, बेस प्राइस समेत दीगर तफसीलात शामिल होंगी। अदायगियों के लिए डॉलर के एक्सचेंज रेट को नीलामी के दिन की कीमत पर मुंजमद करने का फैसला। टेलीकॉम ऑपरेटर से पहला साल कोई पेमेंट वसूल नहीं की जाएगी। दूसरे साल 50% पेमेंट की वसूली होगी। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश का भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा सर्विस बंद करने का ऐलान। भारतीय बाशिंदों के लिए बिजनेस और सियाहती वीज़ा सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के सिफारती मिशंस में वीज़ा के सेक्शन बंद। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। वीज़ा सर्विस मुअत्तली के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी अरूज पर पहुँच गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई और मैदानी इलाकों में खुनकी बढ़ गई। लह में पारा -15 तक गिर गया। अस्सोर और स्कर्दो -10, कलात -8 रिकॉर्ड। कोयटा में -4, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 3, पेशावर 5, लाहौर 6, कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।